हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में मनाते हैं। इस बार तृतीया तिथि 5 सितंबर और 6 सितंबर दोनों दिन है। तो आपको हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखना है? अखंड सौभाग्य को देने वाला तीज का व्रत जो कि 6 सितंबर को मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर को है, तो सभी जगह पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वो 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगी। वहीं उसका समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार अर्थात जहां सूर्योदय की समय की तिथि होती है उसके अनुसार व्रत त्योहार रखा जाता है। तो व्रत हमें 6 सितंबर को रखा जाएगा, अर्थात शुक्रवार के दिन आपको व्रत को रखना है। हरतालिका तीज वाले दिन 6 सितंबर को सुबह पूजा का मुहूर्त 6:02 से 8:33 तक है। जो व्रती इस समय में पूजा न कर पाए वे शाम को सूर्यास्त होने के बाद जब प्रदोष काल शुरू होता है तब वे कर सकती है। व्रत वाले दिन सूर्यास्त 6:30 बजे से लेकर व्रती बैठकर हरतालिका तीज की व्रत की पूजा करें, कथा सुने और अभिजीत मुहूर्त में 11:54 से लेकर दोपहर को 12:44 के बीच में भी पूजा कर सकते। देखिए, व्रत का जो पूजा होती है हरतालिका तीज की वो 4 पहर की पूजा होती है। तो सबसे पहली पूजा हमें सूर्यास्त के समय जो बताई गई है प्रदोष काल में कर लेनी है। उसके बाद रात्रि को 9 बजे के करीबन एक बार पूजा करें, फिर रात्रि को 12 बजे हमें तीसरी पहर की पूजा करनी है। और जो चौथी पहर की पूजा होती है वो सुबह के 4 से 5 के बीच होती है, जब सूर्य उदय नहीं होता है। उसके बाद हम व्रत पूजा करने के बाद एक बार हवन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सुहाग लेना होता है। सुहाग लेने के बाद हमें आरती करके अपने व्रत का पारण करना होता है। तो इस तरह से हमें 4 पहर का पूजन करना शुभ माना जाता है। देखिए, अभी व्रत के दिन हमें गुरुवार पड़ रहा है, वैसे व्रत के दिन पूजा हमें, अगर आप देखिए गुरुवार के दिन हम बाल धो नहीं सकते हैं तो हमें शुक्रवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले पहले हमें बाल को धो लेना। यही प्रक्रिया आप गुरुवार के दिन अगर आप देखें, शुक्रवार के दिन अगर आपके यहाँ बाल नहीं धोए जाते हैं, व्रत के दिन अगर आप बाल नहीं धोती हैं तो आप क्या कर सकती हैं, गुरुवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले पहले जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप बाल को धो सकती हैं, थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क करके। तो इस तरह से हमें बाल धुलनी है। आप पूजा कब करनी? पूजा 4 पहर की पूजा करनी। सबसे पहले सुबह के वक्त एक बार देखिए, आप जैसे साधारण घर की पूजा करती वैसे ही आप साधारण पूजा कर ले, लेकिन शाम के समय सभी महिलाएं एकत्रित हो जाइए। उसके बाद देखिए फुलहरा बनाया जाता है, मंडप सजाया जाता है। उसके बाद हमें शाम को 4 पहर की पूजा की जाती है। चारों पहर का मैंने समय बता दिया है कि चारों पहर का आपको पूजा कब करनी। पूजा में आप ये बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी कारणवश देखिए अगर आपको पीरियड्स हो गए, अगर अर्थात मासिक धर्म में है, तो आप व्रत रख सकती हैं, आप पूजा नहीं कर सकती जब तक आप अच्छी तरह से कम 3 दिन होना चाहिए। 3 दिन होने के साथ साथ आप साफ सुथरी हो, तब आपको लगे कि हाँ मैं अभी मुझे नहीं हो रहा है एक भी पीरियड, तभी आपको पूजा करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, मैं खुलकर इसमें वीडियो में आपको बता रही हूँ कि वैसे 3 दिन का जो शास्त्र होते हैं, शास्त्रों में 3 दिन का वर्णन होता है कि 3 दिन तक हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, पूजा की कोई भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 दिन के पहले भी ऐसा होता है कि कई लोग 2.5 दिन में भी साफ हो जाते हैं, तो अगर आप साफ सुथरे हो गए, मतलब आपको एक भी पीरियड नहीं हो रहा है, तो आप तीसरे दिन बाल धुल करके पूजा कर सकते हैं। और चौथी दिन तो आप बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको पीरियड ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से हमें पूजा कब करनी है, पूजा 4 पहर की पूजा कब करनी है और व्रत किस दिन रखना है, 6 तारीख को रखना है। पूजा की विधि, पूजा की सामग्री और अन्य जानकारी के लिए वीडियो अलग से मैं शेयर करूंगी। साथ ही साथ व्रत कथा फुलहरा बना करके कैसे आपको पूजा करनी है
कुंवारी कन्याएं भी आप अपने देखिए सुहाग की प्राप्ति के लिए, वैसे कुंवारी थी जब माता पार्वती तभी उन्होंने इस व्रत को रखा था, तो आप कुंवारी कन्याएं इस व्रत को बहुत अच्छे से रख सकती हैं। हाँ, इस साल आप व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। सुहागन स्त्रियां तो रख ही सकती हैं, रखना ही चाहिए, कभी भी ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको क्षमता नहीं है तो आप पूजा करके शाम के वक्त कुछ भी जल ग्रहण कर सकते हैं और फल का जूस वगैरह ले सकते हैं। अगर आप गर्भवती हैं तब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत को रखें। बोलिए हरतालिका तीज की जय हो।